बाबूपुरवा पुलिस का खेल निराला, पीड़ित पर ही मुकदमा लिख डाला। डकैती के आरोपियों ने भी दर्ज कराई पीड़ित पर लूट की एफआईआर। कानपुर शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकना अब धीरे धीरे कानपुर पुलिस के लिए नामुमकिन सा दिख रहा है। आए दिन शहर में बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही के नाम पर अक्सर खानापूर्ति की जाती है। पीड़ितों की माने तो स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ितों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला बीते 10 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर दुकान के अंदर बैठे व्यापारी पर कुछ लोगों द्वारा हमला बोल दिया गया। व्यापारी द्वारा जैसे ही हमलावरों को देखा तो अपने मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया गया, तभी हमलावरों ने व्यापारी का मोबाइल तोड़ दिया। बताते चले बाबूपुरवा क्षेत्र के बाकरगंज निवासी नईम ने बताया कि उसकी किराने की दुकान है। बीती 10 तारीख को पड़ोस के रहने वाले चौरसिया द्वारा रवि सोनकर और उसके कई साथियों को बुलाकर नईम पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें नईम अपनी दुकान पर बैठे दुकानदारी कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी चौरसिया द्वारा रवि सोनकर के साथ आए करीब 30 लोगों ने जैसे दुकान में घुसना प्रारंभ किया तो नईम के द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। तभी रवि सोनकर और चौरसिया द्वारा उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया। नईम की बातों को सत्य माने तो कुछ लोगों द्वारा नईम के गले में रखे पैसे छीनने का प्रयास किया गया, जिसका नईम और नईम के भाई ने विरोध किया तो रवि सोनकर, चौरसिया, सनी सोनकर, निखिल सोनकर और उनके साथ करीब आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने मिलकर नईम और उसके भाइयों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई से नईम और उनके भाइयों को कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नईम और उसके भाइयों को मेडिकल के लिए भेज दिया। देर रात चले जद्दोजहद के बाद नईम और उसका परिवार को एसीपी नौबस्ता द्वारा न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया। पीड़ित परिवार की माने तो यह भरोसा ज्यादा देर तक न चल सका, क्योंकि रात में तो पीड़ित का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पर अगले ही दिन पुलिस ने अपना कमाल दिखाते हुए पीड़ित और उसके भाइयों पर भी मुकदमा लिख डाला। पीड़ित का कहना कि उसके साथ बाबूपुरवा पुलिस द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, जिसके चलते घायल होने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की पैरवी कर जबरन समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव में न आने के कारण पुलिस ने पीड़ित और उसके भाइयों पर एक फर्जी मुकदमा लिख दिया। जहां एक और आज भी कानपुर शहर में फरियादी अपनी एफआईआर लिखाने को दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाबूपुरवा पुलिस द्वारा डकैती के आरोपियों की ओर से तहरीर लेकर पीड़ित और उसके परिजनों के खिलाफ ही लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है। हैरत की बात तो यह है कि यह काम कोई और नहीं बल्कि आए दिन चर्चा में बने रहने वाले प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। कारण कुछ भी हो, पर आए दिन प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया द्वारा पुलिस विभाग को मिली पावर का कई आला अधिकारी तो सदुपयोग कर जिले के अपराधियों की कमर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पीड़ित और क्षेत्रीय जनता की माने तो उसी पावर का फायदा उठाकर प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह आरोपियों की पैरवी कर मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। हाल ही में संसद में आर्य नगर विधानसभा विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा चकेरी थाने का चर्चित रोनिल हत्याकांड का खुलासा न कर पाने की बात उठाते हुए प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें संसद अध्यक्ष व द्वारा जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की बात भी कही गई थी। एक के बाद एक विवादों में रहने के बाद भी प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह को लगातार एक थाने से दूसरे थाने में तैनाती मिल रही है। वहीं आज भी कानपुर में एक से एक तेज तर्रार दारोगाओं को पुलिस लाइन में समय बिताना पड़ रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा गुड़िया नाम है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे शौहर के साथ मारपीट हुई है। निखिल सोनकर ने मारा है, रवि सोनकर ने मारा है और चौरसिया ने बुलवाया था मारपीट करने के लिए, और जो आप 20-25 लड़कों को बुलवाया आए थे मारने के लिए। मेरे शौहर को लेकर मारा है? आपस में दुकान लगाने के चक्कर में मारपीट करके लड़के से लड़ाई हुई थी। हम लोग से उन लोग को नहीं मालूम था, ये भाई मेरे जेठ नमाज पढ़ने गए थे, उनको मारी ने, उनके अटैक पड़ा है, परसों ऑपरेशन था उनके, और उनको मारी में तहरीर दी है अभी, मगर कोई सुनवाई नहीं। उन लोग आए अंदर कर रहे, और अभी अंदर जो कोई सुनवाई नहीं, हम लोग बाहर खड़े हैं, उनके बहुत से लोग आए हैं। अभी हम लोग कोई सुनने वाला नहीं हम लोग का, सब उनके घर वाले से घेराव करे, पूरा उनका आ गया कुंभा घेराव कर। मेरे भाइयों को निकला अटैक, अगर मेरा भाई को पड़ा है 3 पड़ा है, मेरे भाई को 3 लाख उनका हो चुका। कैमरामैन ऋतिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।